राव भांड कौन होते हैं? राव भांड और रावों के अंदर किस किस प्रकार के लोग होते हैं? एक राव होते हैं जो वंशावली बांटते हैं और दूसरे राव भांड जो हैं वो क्या करते हैं और क्या होती है इन लोगों की परंपराएं। आज हम इस परिवार से मिलके इनके बारे में जानेंगे। नूरी। कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े नहीं। अच्छा, नूरी नाम का क्या मतलब होता है? नामकरण माता पिता की मर्जी से कर दिया जाता है, किसी प्रकार के लॉजिक को नहीं ढूंढा जाता है, इसलिए नूरी हमें मिली है। वो कह रही मुझे पता नहीं, मम्मी पापा जाने। हमारे मेरे पापा रखो है, मेरे पापा का रखो है। पापा का रखा हुआ। कितने पढ़े लिखे? पढ़े नहीं हम सब। आपके समाज में लड़कियां पढ़ती कि नहीं पढ़ती? नहीं है, वैसे तो काफी तो पढ़ती है काफी। ये समाज के लोग जो हैं ज़्यादातर घूमते रहते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ाने के ऊपर बहुत ही कम फोकस करते हैं। हम तो कोई काम करते हैं, हम बस सौंठ ठंग व्यापार करते हैं। नूरी अपनी दादी और अपनी माँ और अपने छोटे भाइयों के बीच में बैठ के खाना पका रही आपका थी। क्या नाम है? मेरा नाम शिमला देवी है। अच्छा तो मेरा नाम होगा जो क्यों बताऊँ। हाँ सही। कहाँ से आए हैं आप? डब्बा वाली से। तो क्या काम करते हैं आप? एक मेले से दूसरे मेले में घूमते हैं, ऊँटों को सारे लेके? मेले में घूमते हैं, अच्छा। जितने मेले हैं ना सब में घूमते हैं। हम भांड है। अलग अलग इलाकों में इन लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये लोग जो हैं मेलों में जाते हैं, पशु खरीदते हैं, बेचते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। हमारी तो पीढ़ी चल रही है। अच्छा, कहाँ से लाते हो कुछ? मेलों में खरीदते हैं बस, फिर फिर यहाँ से बेच लेते हैं, गाँवों में बेच लेते हैं। ऐसे नहीं है भाई हम घर पे लेके जाते हैं, घर पे तो कोई रखता ही नहीं है। हमारे गाँवों में फिरते हैं, यहाँ पर बेच लेते हैं। मुख्य काम क्या है आप लोगों का? यही काम है और कोई काम नहीं है। ऊँटों कोई काम है। ऊँटों का व्यापार कौन करता है, महिलाएं या पुरुष? मेले में ही करते हैं। हमारा ससुरा करता था, हमारा जेठ देवर सब करते हैं। हमारी समाज के आदमी ने सब करते हैं। वो घरे में नहीं लेके जाते, बार बार करते मेले मेले। जो पशु खरीदते हैं उनको उसी मेले के अंदर बेच देते हैं। इन लोगों में घर में पशु रखने का कोई भी प्रोसीजर आपके नहीं समाज है। में बच्चे बच्चियों की शादी का रिश्ता कैसे होता है? हमारा रिश्ता होता है भाई, हमारे में शादी करते हैं भाई को, नान को में दाद को में कहीं नहीं लगते। वहाँ लड़की की शादी करते हैं भाई। हमें जो मेरा परिवार है, मेरे जो परिवार है वहाँ पे मेरे बच्चे की शादी कहीं लगेगा ना, वहीं नहीं होगी। थोड़ा सा नक लगता है ना, वहाँ हमारी शादी नहीं होती। गोत्र मतलब अलग? हाँ हाँ, गोत्र अलग होना? अलग गोत होगी नहीं। उसको शादी करेंगे लड़के की, वहाँ करेंगे लड़का की। कौन सी गोत्र से होते हैं आप? जैसे क्या क्या नाम है आपकी गोत्र क्या है? आपकी हमारी तो सित्ते का। सित्ते का। और आपका ससुराल? मेरे ससुर का नाम है प्रकाश। शादी? हाँ तो सित्ते का ही है। मेरे आपके तो परिवार का है, जैसे मेरे माँ बाप है वही बोलते हो, वो ज्वाल का। अच्छा, आप ज्वाल का है, आपकी शादी? हाँ, सित्ते के साथ करिए, सित्ते के साथ। अब आपके बच्चों की शादी सित्ते के और? हाँ, सित्ते के साथ नहीं होगी, ज्वाल के साथ नहीं होगी मेरे बच्चों की शादी। कितने बच्चे हैं? मेरे 5, 2 लड़के 3 लड़की। 3 शादी कर दी बच्चों की, 2 बच्चे मेरे साथ। आपके बच्चे पढ़े लिखे? नहीं आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, मेरा जवाई पढ़ा लिखा है। क्या काम करते हो? वो ऑर्गन में जाता है, प्रोग्राम। आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं। आप लोग बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? हमारी बिरादरी में कोई बैठते तो है नहीं, घर पे घूमते रहते हम, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेगा? बच्चा तो जब भी पढ़ेगा जब घर पे रहते हैं, या फिर घर पे नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? मतलब आपका काम ये है कि आप मेलों में जाते हैं और पशुधन? और कोई काम नहीं है। कितने मतलब ये पुश्तैनी काम है आपका पीढ़ियों से? ना पीढ़ियों से, पीढ़ियों तो हमारे को पता ही है। पीढ़ी वाले तो पिछले दिनों में मुक गए होता। पीढ़ी पाढ़ी तो सब चलती रहती है ऐसे, बस पीढ़ी तो सब टूट गई। आप राव भाट जो हैं हाँ कई तरह के होते हैं। हाँ, एक राव भाट होते हैं जो वंशावली बाजते हैं। वो नहीं है हम, वो नहीं है। आप में और उनमें क्या फर्क है? फर्क ही है, सभी फर्क है। कैसे? वो हमारा नहीं खाते, हम उसका नहीं खाते। आप लोगों के रिश्ते होते हैं आपस में? नहीं, आपस में रिश्ता नहीं होता। ये गुड़िया खारिया नहीं है, बावरी गोद ली थी। ए बावरियों की लड़की। मैं भी आ जाऊं, वहां पे आ जाऊं। क्या अभी माई बना दी है खाना, लाडकोट। आपके कितने बच्चे हैं? क्या? 4 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे कोई पढ़े लिखे हैं? खाने में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते ही नहीं, रहते नहीं है दादी के साथ। क्या मम्मी तेरे साथ चलूंगा? मैं चलो बेटा।
ये आपके जो गोद में बच्चा है ये कौन है? लड़का ही है। ये लड़का लक्ष्मण है, गुड़िया से आया। आपने गोद ले रखा है इसको? मेरा आप गया। अभी आपने बोला कि मजाक कर रही है। गोदी में है ना, बार रोटी बढ़ाई थी, गोदी में आ गया मिल्टन। अच्छा अच्छा। आपके बच्चों के जब रिश्ता होता है तो किस प्रकार करते हैं रिश्ता? रिश्ता कौन देखने जाता है, लड़की वाले या लड़के वाले? लड़के आती है। 2-2, 3-3 साल हमारी मांग होती है। कैसे? ऐसे भाई मांग करती है, भाई हमारे को दे लड़की, हमारे को दे। हम बड़ी हो जाती है ना, या शादी स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ये आपकी बच्ची है, इसकी शादी कैसे करोगे, कब करोगे, कैसे? क्या भाई ना इतने दिन देखना सी लड़का वाला देखना सी। हां तो सदी तो हाँ। हम लड़का नहीं देखेंगे। आप दहेज में कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं? देते हैं हम लेते नहीं। अच्छा, क्या क्या देते हो? जैसे ए अपना बर्तन होए, नहीं ऊंट गाड़े बोला मैंने, ऊंट बेल भी देते हैं, पशुधन वगैरह। बेल तो हम तो ले लेते हैं, फिर अगले वाले तो नहीं लेते ना। दो तो ऊँटों को पार नहीं करते। अच्छा, अब इस लड़की की शादी आप कब करोगे? अब इसकी उम्र 2-3 साल में। अच्छा, तो अब रिश्ता देखना अभी शुरू कर दिया या रिश्ता देख के हाथों हाथ करोगे? और रिश्ता आ रहा है, आज देख लेंगे। अच्छा, अब लड़की का रिश्ता आप देखने जाओगे या लड़के वाले आएंगे? लड़के वाले आप आएंगे। लड़के वाले। हमने सुना है कि जैसे आपके समाज में लड़का है, वो लड़की के साथ रहता है 12 महीने, फिर जब लड़की बोल दे कि हाँ ये लड़का अच्छा है, तब शादी होती है। शादी से पहले लड़का और लड़की अगर मिल जाते हैं तो उनको कठोर दंड दिया जाता है। हमारे से नहीं करते, हम बांट देते हैं लड़की को। जैसे आपने अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया तो आपका जमाई शादी होने से पहले आपके घर आ सकता है? हाँ, लड़की से मिलेगा? पर आ जाते हैं, हाँ, मिलने पे आते हैं ना। मिलने पे आते हैं। अच्छा, शादी करने से पहले? हाँ, माँ पिता के साथ। अच्छा, अकेला नहीं आ सकता? अकेला नहीं, अकेला आ गया तो अकेला रहा तो खा रोटी भाग जाता। बगैर रिश्ता किए किसी लड़के के साथ भाग जाती, लव मैरिज वगैरह करती? तो ऐसा आपकी नहीं लाते, नहीं ले जाते, नहीं जाते, मरो खपो। अगर किसी लड़की ने लव मैरिज कर लिया तो उसको फिर मायके में लाने ले जाने का पूरा प्रोसीजर, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई उसका माँ बाप उसके वर्गे होते हैं, उसको रात लेकिन अब लव मैरिज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना कुछ माता पिता की मजबूरी हो गई है। इन समाज के अंदर दंड प्रक्रिया भी बहुत कठोर होती है सामाजिक स्तर पर। जैसे पंचायती होती है तो क्या होता है, मतलब लोग क्या सजा क्या देते हैं? भाई इस लड़की ने गलत कर दिया, लड़के ने गलत कर दिया, ये सजा दे दो। एक काट लेते हैं मूछा। अच्छा, मूंछ काट लेते हैं। कैपल एक दिन ही बोल लो। हाँ, आप बताओ। हमारे ना भैया जैसे हो जाता ना ऐसे कांड, जो कोई मूछ दाढ़ी काट लेते हैं, जूते की मार डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। जिससे बन गई नहीं भाई, आपकी रिश्तेदारी में बनाना चाहते हैं, उसके फिर कुछ दंड नहीं। बात बिगड़ जाती है तो दंड बड़ा कठोर है, अगर बात बन जाती है तो फिर दंड नहीं होता। अभी बोल रहे थे कि आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। खाना खा लो। अच्छा, खाना हम खाएं। क्या खा रहे हो आप? हम तो सरसों का साग। हमने इनके रिश्ते की परंपरा किस प्रकार होती है, क्या ये रिश्ता खुद करेंगे? नहीं, हम खुद नहीं करते, हमें से अच्छे नहीं लगते। मेरी मम्मी खुद आप ढूंढेंगे ना, हमारे यहाँ सिर में तू जा गया खुद ढूंढेंगे ना, हमारा पूरा परिवार राज्य होता है ना, तब होती है हमारे साथ। तुझ काट इसके आज आपने किस चीज की सब्जी बनाई है? हमने सरसों की सब्जी बनाई है। क्या बात आज हमारे को आप भी खा लो। हाँ, बिल्कुल सरसों के साग में घी नहीं मिले। अच्छा, घी होता तो पूरा टेस्ट होता है। बड़े शौकीन है। भाई जी, अरे हमारे ब्याह रखेंगे। ये अपने चाचा ताओं के अंदर बने हुए खाने को बांट के खाते हैं। यहाँ पे जिसको अच्छा लगता है तो अपने चाचा ताओं के घर से खाना लेके आ जाता है। ये शौक से अच्छी लग रही है। हमारी जैसे फैमिली ग्रुप है ना, जब हम कोई सरसों का साग बनाते हैं ना तो हमारे पूरी फैमिली बटता ही है। अच्छा, इसलिए हमें कॉल करके बुलाया गया है। मैं छांगना आया हूँ भैया, तो मैं छांगना आया हूँ। बहुत फिर हम ना कह रहे साग लेके बारे। अब ये देखो, ये कह रही है कि अभी एक भैया और है, उनको भी बोल दो कि सब्जी आके ले जाए। अच्छा, हाँ, कौन खाता भैया? साल का मेवा होता है। मेरी नानी का नाम ले रही है, छेड़ रही है मुझे ये। इसकी नानी का नाम मेवा है। ये जो जिंदगानी नहीं है भैया, हाँ, पैसा कमा लेते हैं, हाँ, खा लेते हैं, पी लेते हैं, मौज करते बस हैं। रोटी खाते हैं और क्या करते हैं। मतलब जिंदगी में खुशियाँ पूरी है, ऐसे टेंशन नहीं है भाई। अब हमारे करोड़पति है, इतना लुक्की मिल जाती है ना, और हमारी घी दूध है। संतोष है आप, हाँ, बस इतना ही है। सुखी परिवार है।
कैसे नहीं आती है, उसके पास पैसे होते हैं, उसको सारी रात नींद नहीं आती है। हम जो लुखी रोटी खा के सोते हैं, टेंशन में नहीं सोते, प्रीशियस सोते हैं। हमारे हम मर जाएंगे तो हमारे पैसे कौन रखेगा, हमारा इतना लेना देना कौन रखेगा। हम कहते हैं मर जाएंगे तो एक गड्डी लेके जाओगे तो जाओ, हम साथ में सुख के रोटी तो खाते हैं। है ना, खींचा जाएगा मर जाएगी ना, खींचा जाएगा। सही बात। हमारी मेरी चटनी रही हुई है, मेरी भाभी है, मेरे को ऐसे कह रही है तू बड़ी बड़ी मिर्चियाँ रगड़ दी। मैं किया भाई हम तो बड़ी खाते हैं, छोटी खाती नहीं है, पसियाव के बट निकलती है। हिसाब से जब शादी होती है तो कहना वगैरह आप डिमांड करते हो? हम देते हैं खुद। फांडी फांडी कहते हैं हम, फांडी प्यार का नाम है फांडी। तो गहना रा नाम बताओ भाई, शादी में केड़े केड़े गहना गला गला नेवरी गला सारा क्या। मैं तो पूरी जड़ तो वहाँ जड़ तो ना बढ़ता रंग तो नहीं माना। भैया कोई तो ये आपकी धंधा करते हैं ना, वो तो कई चीज डाल देते हैं भाई, कड़ा नेवरी कानों में सब डाल देते हैं। और किसके रोटी पकाने नहीं आती नहीं तो वो बर्तन भी नहीं देते। पीटी लगाई बान बुनोरा करे, दुल्हन बनाई, घर पे बेची, ऐसे करते। किसकी ओढ़ नहीं होती भैया, गरीबों की। सास का क्या पता लगता किस टाइम निकल जाता है। दोस्तों ये था राव भांड परिवार जो अपनी परंपरा बता रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।